भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाख दावा कर कि नल जल योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी संभाल रहे मैदानी अमले की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की विधानसभा तेंदुखेड़ा में चल रहे नल जल योजना की कछुआ चाल गर्मी के दिन आते ही पानी की किल्लत का कारण बन गई है। ऐसा नहीं है कि ग्रामवासियों ने इस समस्या के समाधान के लिए सक्रियता नहीं दिखाई। पीएचई विभाग, स्थानीय विधायक संजय शर्मा और सांसद राव उदय प्रताप सिंह तक मामले की जानकारी मौखिक और लिखित रूप में पहुंचा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, आपको सुनाते हैं। लगातार जो आपके ग्राम पंचायत उमरपानी की ग्राम खैरगो टोला में जो नल जल पानी की समस्या आ रही है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें यह है कि हमें यहाँ पानी वाटर सप्लाई नहीं है जी। एक नल है जी। उसमें बहुत व्यक्ति परेशान है जी। तो हम जो चाहते हैं कि हमें यहाँ टोले में एक वाटर सप्लाई हो जाए, 2-3 नल करके हो जाए, तो ये भाईचारा परेशान होती हैं, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। पंचायत में सूचना दी थी आपने? हमने पंचायत सूचना दी है, सरपंच है, विधायक जी, सांसद जी है, सबको सूचना दी है। तो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हो जाएगा, समय आएगा, तो होती नहीं है। नरसिंहपुर गए थे, नरसिंहपुर में कुछ हमें समाचार नहीं। अच्छा, नहीं, आपको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला अभी? कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? बबली। दादाजी, क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि नल का जल का पानी, पाइपलाइन। अच्छा, नली में तो इतने परेशान हैं हम जी। 20-20 आदमी के लाइन लगा के पानी भरा है। तो इस विषय में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया था? अधिकारी को दिया था, हम गए थे मोहल्ला के नरसिंहपुर करेली जी। कलेक्टर महोदय सब दिए। हाँ, सांसद विधायक जी की लिखत लेकर गए थे। अच्छा, तो फिर अभी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं भाव। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी जो कहते हैं जब टोला का समय आएगा जब होगा, ये कहते हैं। अच्छा, अभी तक काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की नल जल योजना का निर्माण किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक जाटा। किस पंचायत में आते हैं? ग्राम पंचायत उमरपानी। अच्छा, कौन सा गांव है? खैरगुआ टोला। नल जल योजना को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इस खबर में जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे साफ है कि दावे और हकीकत में बहुत अंतर है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं हमारे सहयोगी पतिराम पटेल। पतिराम जी, जिस तरह की स्थिति आप बता रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि प्रचार प्रसार भले ही कुछ भी किया जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जमीन से निकलता हुआ पानी या तो बहता है या बर्बाद होता है। जो पानी का उपयोग होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, वैसी स्थितियां निर्मित होते दिखाई नहीं देती। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सर, इतने वर्ष बीत जाने के बाद पंचायत को लाखों करोड़ों रुपए की शासन प्रशासन के द्वारा राशि दी जाती है। नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी का गर्मी के मौसम में जो 2-3 नल और है, ये अपनी उमरपानी पंचायत है और ये अपना काचरकोना टोला है। वहां पे पानी की कोई भी किसी प्रकार की नल जल योजना की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी बिल्कुल। पतिराम, चूंकि हम अगर लंबे समय से देखें, एक योजना थी सरकार की हैंडपंप खनन की। उस दौरान हैंडपंप लगाए गए थे, यानी पुराने जो कुएं थे उनसे पानी या नदी से पानी लाना, ये इस तरह की परेशानियों का सामना बहुत पहले, कई सालों पहले किया जाता था। यानी हम अगर इस दृश्य को आजादी के पहले से जोड़कर देखते हैं कि गांव के जी बाहर एक कुआं होता था, उससे लोग पानी लाते थे, या गांव के पास कोई नदी होती थी उससे लोग पानी लाते थे। लेकिन जिस तरह के भागीरथी प्रयासों का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हर घर में टोटी से पानी मिलेगा, यानी हर घर में नल होगा, पाइपलाइन बिछाई जाएगी, क्या इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक उस क्षेत्र में डेवलप हो पाया है? पानी की टंकियां बनी है या कहीं से पानी लिफ्ट करके गांव तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पाइपलाइन कई पंचायतों में, एक ही पंचायत नहीं है, ये सैकड़ों माने चावरपाठा ब्लॉक की 83 पंचायत हैं। पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जो सीसी रोड बनाए गए हैं लाखों करोड़ों की लागत से, उनको भी खोदा गया है। और इसका जो तैयार हुआ था 3 फुट गहरी पाइपलाइन गड़ाने का, वो 1 फुट पे गड़ा दी है। और मतलब ऐसी क्वालिटी है कि वो चालू होने से पहले ही पाइपलाइन टूटने लगी है। कई जगह की ऐसी समस्या है,
सिर्फ ये कागजों में उसको खाना पूर्ति कर दिया जा रहा है, बाकी धरातल पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जी यानी ये माना जाए कि पाइपलाइन बिछा दी गई है, नियमों जी का पालन उसमें नहीं किया गया। निश्चित जो पाइप की मोटाई होनी थी, जो गुणवत्ता होनी थी, या जिस जी, गहराई बिल्कुल पर उस बिल्कुल पाइपलाइन को बिछाना था, ये सब कुछ काम नहीं हुआ है। क्या बिल्कुल नहीं। उन पाइपलाइन से पानी पहुंचना शुरू हुआ क्षेत्र में? अभी ऐसी कहीं जानकारी नहीं है कि कोई भी एक पाइपलाइन चालू है। जो पुरानी पाइपलाइन थी, बड़ी बड़ी जो पंचायतें हैं उनमें पहले से पानी जा रहा है, बट घर घर कहीं किसी भी पंचायत में अभी तक पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बिल्कुल, जी स्थानीय प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है इस पूरे मामले में? अगर सरकार का पैसा खर्च हुआ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, लेकिन अगर वो उपयोग में नहीं आ रहा है, तो प्रशासन का क्या कुछ तर्क है इस पूरे मामले में? सर, प्रशासन से जब बातचीत की जाती है तो बस वही गोल मटोल करके वो जवाब दिया जाता है, हम देखेंगे, दिखवाते हैं, उसको हम चेक कराते हैं, ऐसा करते वैसा करते, बाकी काम कुछ नहीं होता है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से ये सरकारी पैसा है ना, वो बंदर बांट करके बस सीधे अपने जेब में जा रहा है। क्या जी ये माना जाए कि जो पंचायती चुनाव नहीं हुए हैं उसका भी इन कामों पर असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल। क्या सरपंच अभी 8-8 साल से डटे हुए हैं, मनमर्जी के अपने काम चल रहे हुए हैं, सब पैसा बस निकाल के बस यहाँ वहाँ के बिल लगा करके पूरा पैसा अपनी जेब में जा रहा है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नल जल योजना को लेकर तमाम बैठकें आयोजित करते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर से लेकर और सरपंचों तक, सचिवों तक बातचीत की जाती है। अब ऐसी स्थिति में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं यानी जी कहा जाए जो विधायक हैं, वो जी क्या कुछ कह रहे हैं? उन्हें नहीं लगता है कि चूंकि बहुत दूर नहीं है समय, पंचायत चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव के बाद एक बार फिर मैदान में उतरकर विधायक की लड़नी होगी, तो उन विधायकों को तो कम से कम इस बात की चिंता होनी चाहिए कि पिछले चुनाव में वादा करके चुनाव जीत भी लिया है और अगला चुनाव सामने है। जी, कांग्रेस के हमारे विधायक संजय शर्मा जी हैं, जो घर घर चलो अभियान के तहत घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं, और लोग ग्रामीणों की जो समस्याएं आती हैं वो भी अधिकारी की कर्मचारियों को फोन करके बताते हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी आते भी हैं, लेकिन वो धरातल पे कोई उसका वो असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, यानी ये पानी को लेकर क्या अंदाजा लगा रहे हैं पतिराम जी? क्या यहाँ भी पानी पर सियासत है? चूंकि संजय शर्मा की बात आपने की है, वो स्थानीय विधायक हैं। संजय शर्मा जी सक्रिय नेता हैं निश्चित तौर पर, चूंकि उनकी जी सक्रियता ये है कि वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। भले ही उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर पाला बदला, चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी उन्हें जनता ने अपने सर माथे पर बिठाया है। ऐसे में जी घर बिल्कुल घर चलो उनका अभियान, सदस्यता की बात अलग है, लेकिन घर घर पानी पहुंचने की जो समस्या है वो तो मुंह बाय खड़ी है। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तेंदुखेड़ा तहसील में ऐसे अनेकों ग्राम हैं। मर्रावन, खकड़ेरी, ब्रह्मणी, महुआ खेड़ा, ढिलवार, उमरपानी, जैतपुर, यो ये सारे ऐसे गांव हैं जहां पानी की अभी गर्मियों में इतनी समस्या होती है कि लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर से अपनी साइकिलों से, बैलगाड़ी से पानी लाते हैं और व्यवस्थाएं करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए, और लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, उतनी ही जिम्मेदारी क्षेत्र के लिए जागरूक नागरिकों की होती है। तो क्या हालात आगे बनते हैं और कैसे आखिर जनता को कंठ में पानी पहुंच पाता है, कैसे जनता की प्यास बुझती है, और जो सरकारी दावे हैं कि नल जल योजना का लाभ मिलेगा, स्वच्छ पानी घर घर तक पहुंचेगा, ये जो पूरी सत्यनारायण की कथा है, ये कब तक सत्य हो पाती है क्षेत्र में, ये इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बातचीत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विषय में और अधिक बातचीत के लिए क्षेत्रीय सांसद हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांसद जी, जिस तरह ये जो नल जल योजना है, इसे लेकर अब तक क्या प्रयास आपके संसदीय क्षेत्र में हुए, और खासतौर से चूंकि हमारी जो खबर है वो तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र पर आधारित है, वहां से जो जानकारी मिली है कि योजनाओं का काम तो चल रहा है, क्या कुछ अभी उस क्षेत्र में डेवलपमेंट है नल जल योजना के मामले में? मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, पूरे देश में जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेयजल और सैनिटेशन पर फोकस करके ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है, और सरकार का लक्ष्य
कि आगे आने वाले 3 वर्षों के अंदर हर गांव में, हर घर के अंदर हम टैप वाटर भेजें, मतलब नल लगाकर लोगों को तक पानी पहुंचाने का काम करें, और सब समान दृष्टि से पूरे संसदीय क्षेत्र में। लगभग मुझे लगता है कि आगामी 3 साल के अंदर हम हर गांव में नल जल योजना का क्रियान्वयन कर देंगे और हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी भेजने का काम करेंगे। तेंदुखेड़ा विधानसभा में भी अनेक गांव में इस योजना का काम चल रहा है और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिला स्तर पर भी करते हैं और स्थानीय स्तर पर भी करते हैं। और मुझे लगता है कि स्थानीय कार्यकर्ता भी उसको मॉनिटर करता है और शीघ्र हमारे यहाँ बहुत जो बड़े बड़े गांव हैं वो तो पहले से ही नल योजनाओं से जोड़ चुके हैं। हम लोग छोटे गांव में भी इस योजना का क्रियान्वयन चालू हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि ये मुझे अभी जानकारी मिली है कि 83 पंचायत के आसपास हैं जहां नल जल योजनाओं का काम तो चल रहा है, लेकिन सांसद जी, चूंकि आप भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने जैसा खुद उल्लेख किया कि समय समय पर समीक्षा भी की जाती है कि काम की प्रगति क्या है, काम की रफ्तार क्या है, काम की गुणवत्ता क्या है, लेकिन ये जो जानकारी है जैसे मर्रावन है, धिलावर है, उमरपानी है, जैतपुर है, ये पंचायत है और उसके साथ साथ आसपास की जो लगभग 83 पंचायतों पर आधारित ये सर्वे है और इसमें जो स्थिति अभी दिख रही है जमीनी स्तर पर, पाइपलाइन बिछाने से लेकर तमाम स्थितियों में गुणवत्ता में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। क्या ये बात भी आपके कार्यकर्ताओं ने या क्षेत्र की जनता? हमारे ध्यान में भी ये बात आई है जगह की, और स्वाभाविक रूप से जब कार्य होते हैं तो कहीं पर ठेकेदार किसी मनस्थिति का होता है, कहीं किसी का होता है। हम लोग लगातार इस बात पर दबाव बनाकर भी रखते हैं। अधिकारी, अब पिछले दिनों होशंगाबाद में मैंने अनेक भूमि पूजन किए थे, वहाँ जो पीएचई के अधिकारी थे उनसे ये कहा था हम लोगों ने, खासकर मैं गांव के लोगों से जरूर आग्रह करता हूँ, गांव के लोगों को मॉनिटर करना चाहिए। और ये जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, इनका भुगतान अंतिम जब तक नहीं होता जब तक ग्राम पंचायत इनको वहाँ की सर्टिफिकेट जारी नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्राम पंचायत जितनी सजग होगी, गांव में उतना गुणवत्ता से कार्य होगा। अगर गांव में गुणवत्ताहीन काम हुआ है तो ये सीधा है कि उस ग्राम पंचायत में वहाँ के सरपंच, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी वहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही की है या बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए सरपंच को बहुत सजगता के साथ इनको जब अंतिम काम होता है लगातार उनको मॉनिटर भी करें, ग्राम के लोग भी मॉनिटर करें और आखिरी प्रमाण पत्र देने के पहले जब तक संतुष्ट न हो जाए प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि बगैर ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के इनका भुगतान नहीं होता। बिल्कुल, यही बात जब मेरी अभी संवाददाता से हो रही थी कि उन्होंने जो जानकारी दी कि 2 साल से लगभग काम चल रहा है और काम अभी जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं, चूंकि मंशा साफ दिखती है। प्रधानमंत्री का उल्लेख आपने किया, नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्र का दौरा करके, और आप भी सक्रिय तौर पर मैंने देखा है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र जैसे उदयपुरा है, बरेली है, आसपास तेंदुखेड़ा है, जिन जिन क्षेत्रों से आप जुड़े हैं, जहां का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, आपके भी दौरे लगातार होते हैं। जैसा कि आपने खुद कहा कि मॉनिटरिंग में एक बेहद रोल है पंचायत स्तर का, क्योंकि जमीनी स्तर पर जहां काम हो रहा है वहां के व्यक्ति का सजग होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में आड़े आता है कि पंचायत चुनाव जो मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं, शायद उतने मन से, उतने ऊर्जा के साथ वो जो जनप्रतिनिधि है पंचायत का, वो इस वक्त काम शायद नहीं कर पा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जनप्रतिनिधि तो अपने आखिरी दिन तक काम करता है, उसके कार्यकाल का अंतिम दिवस भी उसकी जिम्मेदारी का अंतिम दिवस होता है। ये आपका भाव है? आरक्षण का जो कि मामला है, सब जुडिस मामला है, इस कारण से पिछड़े वर्ग की जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक मुझे लगता है चुनाव अभी नहीं हो सकते। इसलिए पंचायतों में बेहतर काम चलते रहे तो पुराने लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको बेहतरी से काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, जिस तरह की जानकारी है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की पंचायतों में नल जल योजना का काम तो चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों को लेकर क्षेत्रीय जनता सवाल उठा रही है। पहली बात तो यह है कि जिन गाँवों में भी नल जल योजना का काम चल रहा है पूरी रोडें खोद दी है जी, कहीं दोबारा उनको पक्की नहीं की जा रही है, न पीएचई ध्यान दे रहा है, न जनपद ध्यान दे रही है, न ग्राम पंचायतों में। लगातार गांव के लोग परेशान हैं जी। नंबर 2, जहां भी इनकी पाइपलाइन डल गई है आज तक पानी चालू नहीं हुआ। मेरे खुद के ग्राम में भी नल जल योजना चालू नहीं है, न नलकूप चालू है, ट्यूबवेल बनाए हैं, मोटर नहीं जा रही है। इतनी घटिया किस्म से छोटे पाइप डाल के ट्यूबवेल बनाए हैं जी। और गांव के अंतिम बीच जहाँ पुरानी नल योजना थी वहाँ कर दी, गांव के पूरे मकानों में योजना भी नहीं पहुंचाई है।
लगातार भ्रष्टाचारी पराकाष्ठा पे है, तो कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। संपूर्ण नल जल योजना जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, एक भी गांव में सही नहीं चल रही, आप खुद जाके देख लें। अभी जी बिल्कुल, विधानसभा में भी वही हम वही लगाएंगे, सवाल है विधायक जी, चूंकि हमारे जो लेकिन प्रतिनिधि हैं विधानसभा में भी पतिराम सवाल पटेल। लगाने का विषय नहीं बचा है। लोकतंत्र में पहली बार है कि विधानसभा में सही आंसर नहीं आते, न सही जानकारी आती है। जी नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा हमला लिप्त है इसमें, और मुझे लगता है आप लोग भी खबर चलाओगे या नहीं चलाओगे, ये भी काट दोगे, ये भी गारंटी नहीं है। नहीं, ये चूंकि निष्पक्षता हम अगर रखेंगे इस निष्पक्षता है पूरे तो आप मामले में। चलाइए और गांव में जाके लोगों के खुद के लीजिए, और गांव की जाके वही गांव वही के तो नाम वही बता तो मैं देंगे पूछना आपको। चाह रहा हूँ कि आखिर हालात नहीं, ऐसे पूछ तो सब क्यों लेते हैं हैं? लेकिन चलाते नहीं है। दिक्कत ये है ना, जो हम बोलते हो काट पीट के चलाते हैं, सही वास्तविकता नहीं चलाते। अब ठेकेदार से मिल लोगे, आप फिर उसके साथ चला दोगे। इसलिए इसमें ये ना हो, ये जनता के दरअसल साथ न्याय हो। ये दरअसल आपकी केवल आशंका है, ऐसा नहीं नहीं, होगा। आशंका लेकिन नहीं मेरा होती है मेरा भाई। प्रश्न पूरे ये है, पूरे चूंकि पूरी जगह पे इतनी भ्रष्टाचारी, खेत सड़क में जहाँ गौशाला बन गई, वहाँ सड़क बन गई है। सड़ोवर पंचायत में 2 साल पहले सड़क बन गई, आज तक भुगतान नहीं कर रहे जनपद के लोग। चीन चीन के ग्राम पंचायतों में जो वहाँ पर कमीशन देते हैं, उनके भुगतान हो रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार तो लोकतंत्र में पहली बार हमने देखा। हम 20 साल से विधानसभा में पहुंचे, लेकिन आज तक इतना भ्रष्टाचार, इतनी ज्यादा अनियमितता, इतनी सहभागिता सबकी काम में, भ्रष्टाचारी में लिप्त लेकिन लोकतंत्र मजाक लेकिन बन विधायक गया जी, है। सवाल यही है, ये हालात बन क्यों रहे हैं? चूंकि आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी आपने करीब से देखा है, उसकी उस कार्यप्रणाली समय को भारतीय देखा है, जनता सरकार पार्टी को ऐसी देखा नहीं है। थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं थी, एक मर्यादा थी। जी आज तो खुलेआम लूट मची है जनपदों में, सरपंचों से, ग्राम पंचायतों में, ठेकेदारों से। काम जब गुणवत्ता से ठीक नहीं होंगे तो हम तो मानेंगे अधिकारी दोषी हैं इसमें, अधिकारी अधिकारियों की दोषी हैं, सहभागिता है। लेकिन सवाल तो ये है डिपार्टमेंट कि के चूंकि मुखियाओं की सहभागिता है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी में पार्टनर हैं। लेकिन मैं मैं सीधा मैं आरोप जहां लगाता तक हूँ आपके माध्यम से कि इसमें पीएचई विभाग और जनपदें, ग्राम पंचायत सब स्वयं लिप्त है। जहाँ सरपंचों के पास बेचारे पावर नहीं है, वो गरीब उतना बोल नहीं पाते, जनपद के जो अधिकारी है वो मिलकर सब करवा रहे हैं। रोड खोद देना, काम नहीं करना, ये तो ग्राम पंचायत की, जनपद की जिम्मेदारी कि तुम्हारी रोड कोई खोद रहा ठेकेदार, तो उसे बनवाओ तुरंत। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, चूंकि जनता के बीच आपको फिर विधायक लड़ने जाना है, अग्नि परीक्षा तो आपकी है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, और नहीं, ये हम जो तो तमाम लड़ाएंगे। हालात हैं हम तो इन्हें खुद भी लेकर, करवा रहे जैसा हैं। कि आप खुद कह रहे हैं। पानी की व्यवस्था हम तो खुद भी करा देते हैं जाके, ऐसा जी नहीं है। जी वो व्यवस्था सब हो जाती है, लेकिन जो होना चाहिए एक मापदंड से काम, वो गुणवत्ता में कमी आई है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, और ये बात आपने विधानसभा तक पहुंचाई? विधानसभा तक पहुंचाई, मंत्री से व्यक्तिगत भी मैं लिख के दूंगा, उनसे बात भी किया, अधिकारी को भी बताया है। वो सारे गाँव की सूची बन गई है, उसके बाद नहीं होगा तो दोबारा फिर जांच कराएंगे हम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, यानी आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका साफ तौर पर कहना हमारे एक ये है विधायक कि साथी गाड़ावाला की अभी भी अनशन पे, कल गाड़ावाला नरसिंहपुर 24 दिन से बैठी थी एक सब इंजीनियर, जो लगातार पैसे लेके काम कर रहा था। जी बीपीएल के कार्ड बनना बंद हो गए थे। जब वो अनशन बैठे तो कार्ड बनना चालू हो गए, लोगों के भुगतान चालू हो गए, लेकिन इंजीनियर को नहीं हटाया। उन्होंने खुला आरोप लगाया कि हर आदमी से पैसे लेके काम करता है ये। जी आपने नरसिंहपुर में देखा होगा, 24 दिन से अनशन बैठी है वो। जी 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 यानी बहुत धन्यवाद। आप साफ तौर पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और इसी कारण से ये तमाम जो योजनाएं हैं वो मूर्त रूप लेते नहीं दिख रही हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आपको जुड़े हुए धन्यवाद। थे क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों की संलिप्तता है, उनका संरक्षण है, और इसीलिए और न केवल अधिकारियों की बल्कि उच्च स्तर पर भी संरक्षण है, और शायद इसलिए योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि हमारा जो फोकस था वो नल जल योजना को लेकर था। उन्होंने जो एक और साथी विधायक हैं उनके अनशन का भी उल्लेख किया। वॉइस ऑफ राइट्स लगातार वो खबर भी दिखा रहा है कि किस तरह से वो लगभग 4 हफ्ते होने को जा रहे हैं उनके अनशन को, लेकिन वहां भी उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये हालात इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं।